Hello and welcome back to your own YouTube channel the NCERT Mathematics। एक्सरसाइज 3.2 हमने कर ली थी सीरीज की। नेक्स्ट हम आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, वही हम आज सीखेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है पहले वो देख लीजिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 2 3 4। ट्रांसपोज के साइन को हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें पूछा गया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताओ, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को किस में चेंज कर देना है, रो में। तो 1 2 हमारे पास रो है, इसका हम बना देंगे कॉलम और ये बन जाएगा 3 4। सो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है, हमें दिया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं, सबका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो हम करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दिया है 5 1/2 -1। हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, लेट करते हैं कि जो ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए 5 1/2 -1। ये हमने इसके एलिमेंट लिखे। देयरफॉर ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। सो 1/2 -1, ये इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है, मैट्रिक्स दी है 1 -1 2 3। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए वही इजी, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को चेंज करेंगे रो में। इसी क्वेश्चन का फर्स्ट का हमारे पास थर्ड पार्ट जो दे रखा है उसके एलिमेंट्स दिए हैं 1 -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। सेम करना है, हमें रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा √3 5 6 2 3 -1। रो को चेंज किया हमने कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड में हमारे पास दिया है ए कोई मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -2 1 1। और दूसरी मैट्रिक्स हमें बी दी है जिसके एलिमेंट्स हमें दिए हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट जो इसका दिया है, फर्स्ट में हमें दिया गया है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए प्लस बी। मैट्रिक्स को एडिशन करना हमने पहले सीखा है, एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है, यानी -1 प्लस -4 आएगा, 2 + 1 आएगा, 3 प्लस माइनस का 5 आएगा, 5 + 1 7 + 2 9 + 0, -2 + 1 1 + 3 1 + 1। तो हमारे पास इस a प्लस बी के क्या एलिमेंट आएंगे, -1 -4 -5 होगा, 2 + 1 3 होगा, 5 - 3 -2 होगा, 5 + 1 6 होगा, 7 + 2 9 होगा, 9 + 0 9 होगा, -2 + 1 -1 होगा, ये 4 आएगा और ये 2 आएगा। ये हमने निकाला ए प्लस बी। और हमें निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी जो भी आया उसके रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। सो ये आएगा -5 3 -2, ये 6 9 9 -1 4 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, राइट हैंड साइड में हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है, यानी कि पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे इसके लिए। सो ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसके ट्रांसपोज करेंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 5 7 9 -2 1 1। सेम हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ये बी मैट्रिक्स दी है, इसको चेंज करेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये आया, ये हमारा ए ट्रांसपोज था, ये मैंने इकट्ठा ऐड कर लिया दोनों को। तो ये हमारे पास आया -1 प्लस -4 5 + 1 -2 + 1 2 + 1 7 + 2
1 प्लस 3, 3 प्लस -5, 9 प्लस 0, 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास कितना आंसर आया, -1 -4 कितना होगा, -5, 5 प्लस 1 6, -2 प्लस 1 -1, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, ये आएगा -2, ये आएगा 9 और ये आएगा 2। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई हमारे पास, राइट हैंड साइड की। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमें सेकंड पार्ट दिया है, इसमें हमें बोला गया है कि हमें प्रूव करना है A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले कर लेते हैं A माइनस बी। A माइनस बी के लिए A के एलिमेंट लिखेंगे -1 5 7 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस बी के एलिमेंट लिखेंगे -4 1 -5, यहाँ पे आएगा 1 2 0 1 3 1। इसको माइनस करेंगे, एलिमेंट्स को लिख देंगे, -1 -4 आएगा, 2 -1 आएगा, 3 -5 आएगा, 5 -1 आएगा, 7 -2 आएगा, 9 -0। देन आएगा हमारे पास -2 -1 1 -3 1 -1। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 4 कितना होगा, +3, 2 -1 1 होगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 कितना होगा, 8, 5 -1 4 होगा, 7 -2 5 होगा, 9 -0 9 होगा, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -2, यहाँ पे आएगा 0। ये हमने निकाली लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड में पहले हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है, फिर माइनस करना है बी के ट्रांसपोज से। सो हम ए का मैं ट्रांसपोज यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा, -1 माइनस माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे 5 -1 आएगा, -2 -1 आएगा, नेक्स्ट 2 -1 आएगा, 7 -2 आएगा एंड 1 -3 आएगा, यहाँ पे 3 -5 आ जाएगा, 9 -0 आएगा और 1 -1 आएगा। तो कितना आएगा हमारे पास, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 कितना होगा, यहाँ पे होगा 3, 5 - 1 कितना होगा, 4, -2 -1 कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना होगा, -2 -1 -3। नेक्स्ट आएगा 2 - 1 1, 7 -2 5, 3 -3 1 -2, ये आएगा माइनस माइनस प्लस 3 + 5 8 हो जाएगा, ये 9 होगा और ये 0 होगा। ये हमारे पास आया A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना था, A माइनस बी करके उसका ट्रांसपोज करना था, हमें सिर्फ A माइनस बी किया है ये। तो A माइनस बी का टोटल अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा, रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को चेंज करेंगे रो में। 4 5 9 -3 -2 0। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए का ट्रांसपोज जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 4 -1 2 0 1। सेकेंड हमें दिया है बी, ये ट्रांसपोज दिया है, ये हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स दी है, -1 2 1 1 2 3। हमें वेरीफाई क्या करना है, जो हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है उसमें फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है A + B सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, हमें ये प्रूव करना है। हमारे पास A का ट्रांसपोज है, तो यहाँ से अगर हम सिर्फ A निकालें तो A कितना होगा, A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि हमारे पास कितना होगा, 3 -1 0 4 2 1। ये हमारे पास A मैट्रिक्स आई। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, A + B करना है। सो A + B हमारे पास कितना होगा, A एलिमेंट को लिखते हैं हम 3 4 -1 2 0 1 प्लस B के एलिमेंट्स को लिखते हैं -1 2 1 1 2 3। यहाँ से हमें ये भी डायरेक्ट पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम प्लस करते हैं तो उनका ऑर्डर हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम। तो यहाँ से हमारा सेम ऑर्डर बना। सो यहाँ से क्या आया, 3 - 1 कितना आएगा, 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3
4। ये हमारे पास आया a प्लस बी, पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए था, तो ये हमारे पास होगा 2 1 1 5 4 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यहीं पे करके दिखा देती हूँ। राइट हैंड में हमें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है। a ट्रांसपोज हमें गिवन है, तो b का ट्रांसपोज कितना आएगा, ये हम कन्वर्ट कर देंगे, -1 2 1 रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। हमें क्या करना है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख दे रही हूँ a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज हमें गिवन है 3 4 -1 2 0 1 प्लस b ट्रांसपोज ये हमने निकाला है यहाँ पे -1 1 2 2 1 3। कितना आएगा ये हमारे पास, 3 प्लस -1 2 आएगा, 4 प्लस 1 5 आएगा, -1 प्लस 2 1 आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 3 4 आएगा। तो ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ से कि दोनों हमारे क्या आए, इक्वल। यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। पहले हम a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास कितना था, a ट्रांसपोज गिवन था, वहां से हमने अभी a निकाला था, तो a हमारे पास कितना आया था 3 4 -1 2 0 1, और b हमें गिवन है उसको माइनस कर देते हैं, -2 1 1 2 3। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 माइनस माइनस, ये पहले मैं लिख देती हूँ, 3 माइनस -1 -1 -2 0 -1। नेक्स्ट आएगा 4 -1 2 -2 1 -3। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, -1 -2 कितना होगा -3, और ये कितना होगा -1। 4 -1 3 होगा, 2 -2 0 होगा, ये हमारे पास होगा -2। तो ये हमने निकाला a माइनस बी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a माइनस बी का ट्रांसपोज। सो हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 4 -3 -1 3 0 -2। राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें a का ट्रांसपोज चाहिए जो कि हमें गिवन है। a ट्रांसपोज हमारे पास कितना गिवन है, 3 4 -1 2 0 1। देन हमें क्या करना है, b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज कितना है, -1 1 2 2 1 3। हमें करना क्या है, हमें करना है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कितना आएगा, एलिमेंट्स को लिख देते हैं, 3 -1 आएगा यहाँ पे, 4 -1 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा -1 -2 2 -2 0 -1 एंड 1 -3। कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 होगा, और यहाँ पे होगा 4 - 1 3, यहाँ होगा -3, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ -1 और यहाँ पे आएगा -2। हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि दोनों के दोनों हमारे पास क्या आए, इक्वल आए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, a का ट्रांसपोज दिया है, वो कितना है, ये है -2 3 1 2, और हमें उसके बाद दिया है b इज इक्वल टू दिया है -1 0 1 2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बोला गया है फाइंड करने को, क्या फाइंड करने को, a + 2b और टोटल का क्या करना है, ट्रांसपोज। सबसे पहले हमें a फाइंड करना है, क्योंकि हमें गिवन तो a ट्रांसपोज है। हमें पता है कि a क्या होगा, अगर a के ट्रांसपोज को फिर से हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, a। सो -2 3 1 2 सारे का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए रो किस में चेंज होगी, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज होगा, रो में। ये हमारे पास आई a की वैल्यू। नेक्स्ट हमें करनी है 2b की वैल्यू फाइंड। तो हम क्या करेंगे, 2 की जो स्केलर है मल्टीप्लाई करेंगे b एलिमेंट के साथ, ये हमारे b के एलिमेंट है, तो 2b की वैल्यू हमारे पास आएगी -2 0 2 एंड ये आएगा 4। हमें जो फाइंड करना था उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पहले हम a + 2 भी फाइंड करते हैं। a हमारे पास है -2 3 1 2 प्लस 2b की वैल्यू हमारे पास है -2 2 0 4। दोनों का हम एडिशन करते हैं, एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, -2 प्लस -2 आएगा, 1 प्लस 0 आएगा, यहाँ पे, यहाँ 3 + 2 आएगा, और यहाँ पे 2 + 4 आएगा। एलिमेंट्स को कैलकुलेट करके हम लिखते हैं, -2 हमारे पास -4 होगा, 1 + 0 1 होगा, 3 + 2 5 होगा, और 2 + 4 6 होगा। ये हमारे पास a + 2b आया, पर हमें फाइंड करना था a + 2b का ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, a + 2b हमारे पास जो भी एलिमेंट्स दिए हैं इस मैट्रिक्स के, इन सब का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बाद हमें पता है रो कन्वर्ट होगी कॉलम में, और कॉलम कन्वर्ट होगा रो में। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें मैट्रिक्स दी है ए 1 -4 3 और दूसरी हमें मैट्रिक्स दी है बी जिसके एलिमेंट्स है -1 2 1 और हमें बोला क्या है? हमें बोला है वेरीफाई करने को। क्या वेरीफाई करना है हमें? ए बी टोटल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास एक थ्योरम भी है। अभी के लिए हमें ये प्रूव करना है तो पहले हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की हमें मल्टीप्लाई करनी है यानी इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें पता है पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स को जो कि है 1 -4 3, देन हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स को -1 2 1। मल्टीप्लाई करना हमें आता है, रो की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? कॉलम से। तो ये हमारे पास कितना होगा? 1 इंटू -1 -1। देन नेक्स्ट रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू 2 कितना आएगा हमारे पास? 1 इंटू 2 कितना आएगा? 2 एंड 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1। इसकी शॉर्टी के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, पहले आप इसका ऑर्डर लिखिए। ऑर्डर कितना है? रो इंटू कॉलम। रो है 3, कॉलम है 1, यहाँ पे रो है 1 और कॉलम है 3। सो 1 से 1 कट आउट यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? 3 क्रॉस 3 का। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। -4 इंटू -1 यहाँ पे प्लस का 4 आएगा, -4 इंटू 2 यहाँ पे -8 आएगा और यहाँ पे -4 आएगा। नेक्स्ट करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे फिर से 3 आएगा। तो ये हमारे पास आया ए बी, पर हमें फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज के लिए जो हमारे पास ए बी के एलिमेंट्स आए हैं उनको हम लिख लेते हैं और उसके ऊपर साइन हम किसका लगाएंगे? ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं? रो को हम कन्वर्ट करते हैं कॉलम में और कॉलम को हम कन्वर्ट करते हैं रो में। सो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं -4 -3 6 3। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में उसने बोला है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, यानी पहले हमें बी का ट्रांसपोज निकालना है। बी का ट्रांसपोज कितना होगा हमारे पास? हम इसको ऐसे लिख देंगे -2 1। ए के ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे? 1 -4 3 ये लिखेंगे हम। तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? कॉलम के साथ। इसका भी लिख लेते हैं। रो कितनी है? 3 इंटू 1 और यहाँ आएगा 1 क्रॉस 3, यानी आंसर हमारे पास कितना आएगा? 3 क्रॉस 3 का हमारे पास आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू 1 कितना आएगा? -1 -1 इंटू -4 प्लस का 4 आएगा, -1 इंटू 3 माइनस का 3 आएगा। 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 इंटू 4 -8 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा। 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू -4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया? राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 के ही हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ए जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें दी है 0 1 2 और जो हमें बी मैट्रिक्स दी है उसकी वैल्यू हमें दी है 1 5 7। प्रूव हमें वेरीफाई यहाँ भी यही करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें भाई सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रो की मल्टीप्लाई किसके साथ? कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 0 इंटू 1 0 आएगा, 0 इंटू 5 0 आएगा, 0 इंटू 7 0 आएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 5 5 आएगा, 1 इंटू 7 7 आएगा और 2 इंटू 1 2 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ये हमारे पास ए बी की मल्टीप्लाई आई। देन हमें क्या करना है? ए बी का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के लिए हम क्या लिखेंगे? रो कन्वर्ट होगी किसमें? कॉलम में। तो 1 5 7 2 10 14। ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आया। राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें बी ट्रांसपोज करना है, फिर ए ट्रांसपोज करना है और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सो बी का ट्रांसपोज आएगा 1 5 7, ए का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 0 1 2। मल्टीप्लाई करने के लिए चलते हैं। 1 इंटू 0 हमारे पास क्या आएगा? 0। देन 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 एंड 1 इंटू 2 कितना आएगा? 2। 5 इंटू 0 आएगा हमारे पास 0, 5 इंटू 1 1, 5 2 जा 10, 7 इंटू 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आई है? राइट हैंड साइड की। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें मैट्रिक्स दी है ए जिसके एलिमेंट्स दिए हैं कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा। हमें क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू किसके आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसके लिए पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा? कोस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ आएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कितना आएगा? कोस अल्फा। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए। पहले ए ट्रांसपोज दिया है तो पहले ए ट्रांसपोज ही लिखा जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा।
यहाँ आएगा साइन अल्फा और यहाँ पे आएगा कोस अल्फा। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ, यानी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। मल्टीप्लाई करने का हमें तरीका पता है, रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं हम, कॉलम के साथ। सो कोस इंटू कोस कितना आएगा, कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। देन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा किसके बराबर आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा एंड देन माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। देन लास्ट की करेंगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा कितना आएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इजी है ये बिल्कुल। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना आएगा, साइन स्क्वेयर अल्फा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कितना आएगा, प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा। हमें पता है कि कोस स्क्वेयर प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ भी ये किसके इक्वल आएगा, 1 के। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1 0 0 1। यही हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में हमें ए की वैल्यू जो गिवन है वो है हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है अगेन ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके लिए रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, रो में। तो माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं। ए ट्रांसपोज कितना आएगा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये आएगा कोस अल्फा, ये आएगा साइन अल्फा इंटू ए। ए कितना है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं, रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम से करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा। देन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा आएगा हमारे पास, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। यहाँ पे कोस इंटू कोस आएगा कोस स्क्वेयर अल्फा और प्लस साइन इंटू साइन आएगा साइन स्क्वेयर अल्फा। क्योंकि हमें पता है अगेन ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो कितना है, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। सो यहाँ से हम लिखेंगे साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, सेम यहाँ पे दोनों कैंसिल होंगे 0 होगा, और ये हमारे पास इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के। जो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो आज की वीडियो में हम करते हैं यहीं तक। नेक्स्ट हम करेंगे इससे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। उसके बाद ये वाली वीडियो हमारी हो जाएगी कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।